हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस में देखा कि क्या क्या होता है, तो पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस में क्या क्या देखा। तो दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस दोस्तों दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट। और दोस्तों, हम लोगों ने सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी पढ़ लिया और इसमें से इसका मेन पार्ट जो होता है उसे भी हम लोगों ने देखा। इसका मेन पार्ट दोस्तों वर्ब होता है, प्लस अदर वर्ड्स में जो आता है एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और यही दोस्तों एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों। और हम लोग अभी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा और अक्सर हम लोग उसे यूज करते हैं दोस्तों प्रोनाउन के जगह पे, प्रोनाउन के जगह सब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट के जगह पे, लेकिन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए उस कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्यों इसे समझना ज़रूरी हो जाता है कि सब्जेक्ट के जगह पे एक ही नाउन के लिए सब्जेक्ट के जगह पे अलग प्रोनाउन का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे अलग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और ये तभी हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल मेरा है, राहुल लाइक्स अंजलि। तो दोस्तों, इसमें ये एक नाउन है और ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये आप जानते हैं कि ये वर्ब है और ये दोस्तों ये भी एक नाउन है। और चूंकि इस वर्ब के एक्शन को जो परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट भी हुआ। और दोस्तों, जिस एक्शन को आके कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट उसे रिसीव करता है या उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ इस तरह से। और अगर इसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं दोस्तों नाउन के जगह प्रोनाउन में, तो क्या होता है वो देखते हैं। राहुल के जगह हम लोग लिखते हैं ही लाइक्स हर। इसमें दोस्तों ये प्रोनाउन हुआ। आप जानते हैं कि नाउन के जगह पे जो यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं और इसे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रोनाउन हुआ और ये तो वर्ब है। और दोस्तों, ये भी प्रोनाउन हुआ, ये अंजलि के जगह पे यूज किया गया है। और चूँकि यही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये दोस्तों सब्जेक्ट भी हुआ और शॉर्ट में लिखते हैं, और ये रिसीव कर रही है, इसीलिए ये दोस्तों ऑब्जेक्ट हुआ। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी से रिलेटेड। हो सकता है कि अंजलि भी राहुल को लाइक करती हो, तो उसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे अंजलि लाइक्स राहुल। अगर इसको दोस्तों हम लोग
ये नाउन हुआ जो कि सब्जेक्ट का भी काम कर रही है, और ये वर्ब है दोस्तों, एक्शन वर्ब, और ये नाउन हुआ लेकिन वर्ब के बाद आने के बाद ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं दोस्तों प्रोनाउन में, तो अंजलि के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं शी, और वर्ब उसी एजिट रहेगा। और दोस्तों राहुल के जगह हम लोग यूज करते हैं हिम। अब इसको अगर हम लोग, ये दोस्तों सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पे इस दो सेंटेंसेस को अगर हम लोग ये एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि राहुल अगर सब्जेक्ट के जगह पे आता है तो नाउन होने के वजह से चाहे सब्जेक्ट के जगह पे आए चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पे आए, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर हम सब्जेक्ट के रूप में उसके राहुल के प्रोनाउन का यूज करते हैं ही, लेकिन उसी राहुल को दोस्तों अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हैं तो वहाँ पे हिम हो जाता है। और दूसरा, अगर अंजलि जो है नाउन है और ऑब्जेक्ट के जगह पे आया तो कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन यही अंजलि के जगह पे अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहाँ पे हर हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसी को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके जगह पे अगर प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर शी हो जाता है। तो इस दो सेंटेंस से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन जो है चाहे वो सब्जेक्ट के जगह पे आए चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पे आए, वो कोई चेंजेज नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम में कोई भी चेंजेज नहीं होगा दोस्तों, ये एक कॉमन सेंस है। लेकिन वहीं पे अगर प्रोनाउन का यूज करना होता है तो सब्जेक्ट के जगह पे अलग प्रोनाउन आ जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे अलग प्रोनाउन आ जाता है, जो कि आप इससे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। और इसी को हम लोग अब क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है दोस्तों या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। या दोस्तों इसे एक और नाम है जिसे हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, इसे सब्जेक्ट के जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे और ऑब्जेक्ट के जगह यूज होने वाले प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे। और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के जगह यूज होने वाले पर्सनल नाउन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। या सब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं दोस्तों। तो चूंकि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट, प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को देख लिया है, अब यहाँ पे देखते हैं मेनली ऑब्जेक्टिव केस को दोस्तों। तो पहला हमारा होता है आई। आई मीन्स मैं, जब हम अपनी बात करते हैं और एक की बात होती है तो हम लोग आई बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा की बात की जाती है यानी कि हम लोग, तो वी वहाँ पर यूज करते हैं। और ये सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा दोस्तों, इसे क्लियरली समझ लें। और इसे दोस्तों चूँकि यही बोलता है स्पीकर, इसीलिए इसे स्पीकर बोलते हैं, और बोलने वाला यही होता है आई या वी, इसे स्पीकर बोला जाता है। और इसे फर्स्ट पर्सन बोला जाता है दोस्तों। और दूसरा जो कि
हम लोग दूसरा यू होता है दोस्तों, यू मीन्स आप या आप लोग या तुम लोग, ये दोनों के लिए एक ही यूज किया जाता है। आप लोगों के लिए भी या तुम लोगों के लिए, या एक के लिए भी आप या तुम के लिए भी यू ही यूज किया जाता है। क्योंकि ये सामने वाला इस स्पीकर के लिए वो रिसीवर होता है, यानी कि वो सुनने का काम करता है, इसीलिए इसे लिसनर बोला जाता है दोस्तों। और इसे सेकंड पर्सन कैटेगरी में रखा गया है, इसे सेकंड पर्सन। तो और तीसरा दोस्तों यहाँ पर होता है ही, शी, इट, दे। ये दोस्तों ही मेल पर्सन के लिए आता है एक के सेंस में, शी फीमेल पर्सन के एक के सेंस में आता है, इट जो कि ये निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है दोस्तों, इट का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग नाउन के जगह अगर हम लोगों को यूज करना होता है तो हम लोग इट का यूज करते हैं। और ये सभी का अगर हम लोग वे के यूज में यानी वे लोग के यूज में करते हैं सेंस में, तो हम लोग दे का यूज करते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं दोस्तों। और इसे हम लोग क्योंकि ये न स्पीकर है न लिसनर है, इसके बारे में बात की जाती है, ये कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए इसे इनएक्टिव पर्सन बोला जाता है। और इसे थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि एक अगर है तो सिंगुलर नंबर हुआ, और अगर एक से ज़्यादा की बात की जाती है तो वो प्लूरल नंबर होता है दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि सब्जेक्टिव केस हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह यूज होने पे ये जो बदलता है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर हम लोग इसे देखेंगे तो आई के लिए अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करना होगा तो हम लोग मी करेंगे दोस्तों, मी मीन्स मुझे। और दोस्तों अगर वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस का अगर हमको देखना पड़ेगा यानी वर्ब के बाद यूज करें या प्रीपोजिशन के बाद यूज करें तो हम लोगों को अस यूज करना होगा दोस्तों, अस मीन्स हम लोगों को। और यू के बारे में थोड़ा सा समझ लें दोस्तों कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी दोस्तों यू ही होता है। और यू के बारे में ये तुम के लिए भी यू होता है, आपके लिए भी यू होता है, और एक के सेंस में भी यू का यूज किया जाता है और एक से ज़्यादा के सेंस में भी यूज किया जाता है। और उसमें एक कंसेप्ट और जोड़ दीजिए दोस्तों कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही यूज होता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, ही अगर एक के सेंस में ही यूज करना है, जैसे राहुल अकेले था उसके लिए हम लोग ही यूज किए, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोग दोस्तों हिम यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करने की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों। और शी के लिए सब्जेक्टिव केस में हम लोग शी यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों हम लोग हर यूज करते हैं। हिम मीन्स उनको, हर मीन्स भी उनको, यानी कि ये मेल के लिए ये फीमेल के लिए। और इट दोस्तों नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। और इट के लिए भी ये एक कंसेप्ट है कि इट भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है दोस्तों, इसलिए एक इट्स में इट्स एक वर्ड होता है, वो प्रोनाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। इसीलिए अगर अभी आपको कभी इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देखना हो तो आप बेहतर तरीके से समझ लें कि वो इट ही होता है और यू अपना यू ही रहता है, दोनों को ये हमेशा याद रख लें दोस्तों। और अगर एक से ज़्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं दे सब्जेक्टिव केस में, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग देम यूज करते हैं।
इस तरह से ये रहा दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन का। सब्जेक्टिव केस में ये सब यूज करेंगे और उसके कोरस्पोंडिंग दोस्तों ऑब्जेक्टिव के जगह पे हम लोग ये यूज करेंगे, और ये बहुत सा यूज भी होता है और दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से समझ लें और इसे सीख लें ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।